केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने में असमर्थता जताई है। साथ ही उन्होंने इसको लेकर के वजह भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय के कार्यक्रम पहले से निर्धारित है, जिसकी वजह से वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते। पर इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने मंत्री ईश्वर खंडे से कुछ अहम सवाल भी पूछे हैं और साथ ही इन सवालों के माध्यम से उन्होंने उनका ध्यान विकास कार्यों से जुड़े इन तमाम मुद्दों की ओर आकर्षित किया है। तो चलिए अब आपको क्रम वाइज बताते हैं कि मंत्री भगवंत खुबा ने ईश्वर खंडे से कौन कौन से अहम सवाल पूछे हैं, किन किन मुद्दों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। सबसे पहला सवाल कि भालकी कस्बे में बच्चों और युवाओं के लिए नए स्टेडियम का निर्माण कब तक होगा। साथ ही उन्होंने उनके परिवार के सदस्य अमर खंडे द्वारा संचालित महात्मा गांधी चीनी मिल से जुड़ा सवाल भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये मिल भी कर्ज के कारण आज एनपीए है। ये उन किसानों के साथ अन्याय है जो चीनी मिल के शेयर धारक है। सरकार कार्रवाई कब तक करेगी, ये अहम सवाल उन्होंने इससे जुड़ा उठाया। साथ ही मंत्री भगवंत खुबा ने ये सवाल भी उठाया कि एमजीएसएसके में सिर्फ चीनी का उत्पादन होता है, इसके लिए इतना उधार लेने की क्या जरूरत थी। क्या लोगों का तर्क है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेगा एक्ट सिंचाई और तालुका की 36 झीलों को भरने के लिए भाजपा सरकार में टेंडर निकाला गया। उसकी पूरी प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा कब है, ये सवाल भी मंत्री भगवंत खुबा ने मंत्री ईश्वर खंडे से पूछा है। साथ ही जिला परिसर स्थल पर निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। साथ ही उन्होंने बीदर आउटर रिंग रोड से जुड़ा अहम सवाल भी पूछा और साथ ही उन्होंने कहा कि अनुदान कब प्रदान किया जाएगा। तमाम राशियों का जिक्र भी उन्होंने किया और इसका अंत कब है, यह अहम सवाल उन्होंने यहाँ पर पूछा। उन्होंने आगे बात और जानकारी साझा की कि केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सीपीईटी कॉलेज भवन निर्माण कार्य के लिए राज्य सरकार अनुदान प्राप्त करने की समय सीमा कब है। केंद्र सरकार ने पहले ही बजट में अनुदान शामिल किए बिना लेकिन इस रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नई बीदर नांदेड़ा रेलवे लाइन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। तो वहीं राज्य द्वारा अनुदान और भूमि कब दी जाएगी, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। बसव कल्याण अनुभव मंडप के पास यात्री निवास की मंजूरित और ग्रांट पदुगड़े की मुहूर्त कब है। तो वहीं मंत्री भगवंत खुबा ने इसके माध्यम से एक और सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सोलर पार्क बनाने की अनुमति दे दी है। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा भूमि कब उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने ब्रिम्स अस्पताल भवन और रिकॉर्ड रूम के निर्माण अनियमितता से जुड़ा सवाल भी उठाया और इस जांच का निष्कर्ष कब तक आएगा, इससे जुड़ा यह अहम सवाल उन्होंने उठाया। और उन्होंने मंत्री ईश्वर खंडे से ये भी पूछा कि क्या आप फसल बीमा योजना को गोलमाल योजना बता रहे हैं। इस बार जिले में ठीक से बारिश नहीं हुई और किसान परेशान है, तो हमारा जिला किसानों के लिए मुआवजे देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो एक अमूर्त समाधान है। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को दे रही 4000 रुपए प्रोत्साहन राशि बंद कर दी गई है। क्या ये किसान विरोधी नीति है। उन्होंने नगर निगम को अपग्रेड करके महानगर पालिका बनाने से जुड़ा सवाल भी पूछा और उन्होंने कहा कि इसे किस बिंदु पर लागू किया जाएगा। उन्होंने आउटसोर्स पदों की भर्ती से जुड़ा सवाल भी उठाया और उन्होंने कहा कि कितना उचित है कि हमने विभिन्न विभागों में रिक्त आउटसोर्स पदों की भर्ती की और ध्यान दिलाने के लिए अधिकारियों को लिखा। नौकरी पर रखने से पहले आपकी यानी कि राज्य सरकार की मंत्री ईश्वर खंडे की अनुमति लेने की आवश्यकता क्यों है। जिले में किसी भी प्रयोजन के लिए गोवा मॉडल कैसीनो क्यों, क्या उन्हें शुरुआत करने के लिए खुद को सक्षम नहीं बनाना चाहिए, यह अहम सवाल उन्होंने उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में उनकी स्थिति क्या है। ये सभी सवाल केवल निर्वाचन क्षेत्र के विकास और जनता की सबसे महत्वपूर्ण मांगे हैं। इन सभी सवालों का जवाब उन्हें बिना राजनीति के देना चाहिए, न कि अपने लोगों की प्रतिक्रिया के बिना। तो ये तमाम सवाल जो मंत्री भगवंत खुबा ने मंत्री ईश्वर खंडे से पूछे हैं, तमाम मुद्दे जो विकास से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने उनके समक्ष रखे हैं। अब हालांकि ये वक्त ही तय करेगा कि आने वाले वक्त में क्या तस्वीर साफ होती है और इन सवालों को लेकर के कितनी राजनीति होती है, कितना सियासी बवाल होता है।